खुफिया एजेंसी को सागर शर्मा के घर से एक डायरी मिली है। डायरी में खुल सकते हैं सागर के कई राज। डायरी में लिखी बातों को समझने में एजेंसियां जुटी हुई हैं। लखनऊ से सागर के घर से यह डायरी मिली है। घर से डायरी में कई बागी बातें भी लिखी गई हैं। अब इसका क्या मतलब था? क्यों ऐसी बातें लिखता था? क्या कोई उसका ब्रेन वॉश कर रहा था? कई सवाल हैं जो जांच के बाद सामने आएंगे। इस बीच एक और बड़ा अपडेट जान लीजिए। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में यह खुलासा हुआ है, सागर ने जूते में छिपाए थे स्मोक कलर। जूते में एक खास जगह बनाई गई थी और सागर ने जूते में एक्स्ट्रा रबर भी लगाई थी ताकि उसको ठीक ढंग से छुपाया जा सके। और खाकी कलर के सॉक्स भी उसने पहने थे ताकि यही पुलिस की वर्दी का कलर होता है तो बहुत ज्यादा शायद हो सकता है कि जांच से बचने के लिए उसने ये पूरे इंतजाम किए थे। और उसके बाद पूरी साजिश के तहत वो जो स्मोक कैंडल था उसको लेकर वो अंदर घुसा है। अब इस मामले में एफआईआर हो गई है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिख ली है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो एफआईआर लिखी गई है उसमें दिल्ली पुलिस ने क्या क्या मेंशन किया है, क्या क्या बताया है। सबसे पहले तो ये जानिए कि सागर ने बाएं पैर के जूते में खास जगह एक बनाई थी। खाकी रंग के मोजे से सुरक्षा में सेंध क्या लगाई जा सकती है, वो इसलिए क्योंकि ये बचने की कोशिश थी कि अगर खाकी रंग के होंगे तो जांच के दायरे में शायद कम हो। अब ये मामला आगे जाएगा, जैसे जैसे जांच बढ़ेगी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, हम आपको बताएंगे। स्मोक कलर को जूते में छिपाकर रखा गया था। खाकी रंग के मोजे से क्या सुरक्षा में सेंध है? इससे भी लगती है क्योंकि उसने पूरी प्लानिंग की थी। जूते में एक्स्ट्रा रबर भी लगाई गई थी ताकि चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत नहीं होती है तो लोग उस पर शक नहीं करेंगे। सागर ने खाकी रंग के मोजे पहने थे। यह बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उसने क्यों पहने थे, क्या इसके पीछे का भी कोई कारण था? तो पूरी प्लानिंग हमने आपको समझाई, पूरा खुलासा हमने आपको बताया। वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा वरुण जैन के पास आपको लिए चलते हैं। वरुण, जैसे जैसे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, एक तो डायरी को डिकोड किया जा रहा है, उससे पता चलेगा कि डायरी के अंदर क्या है, क्या ये सोचते थे, क्या ये लिखते थे। लेकिन इसके अलावा ये जो पूरी प्लानिंग कि जूते में जगह बनाई जाती है, एक्स्ट्रा रबर लगाई जाती है कि चलने में भी कोई शक ना हो, तो बहुत बड़ी साजिश दिखती है इसमें। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, कोई एक दो दिन की साजिश नहीं थी। पिछले 9 महीनों से इन्होंने पूरा प्लान तैयार किया था। उसके लिए मार्च के महीने में यहाँ तक कि वो बजट सत्र के दौरान दिल्ली भी आए थे और जो मनोरंजन है उसने पार्लियामेंट के अंदर की रैकी भी की थी। महाराष्ट्र से इन्होंने जो कैंडल स्मोक है उसको मंगवाया था। वही जो जूते थे लखनऊ से खरीदे थे। इस तरीके से जूते के अंदर कैविटी बनाई थी कि उसके अंदर कैंडल स्मोक आराम से आ जाए। ऊपर ज़्यादा रबड़ लगाया जिससे कि चलते वक्त पैर के ऊपर शक ना जाए। पुलिस को ऐसा लगता है कि खाकी रंग की जो जुराब भी इसलिए पहनी थी क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं उनकी खाकी जुराब होती है। कई बार जब किसी की नजर जाती है तो ऐसे लगता है कि शायद फोर्स का ही आदमी है, परिवार के साथ आया, इसलिए पार्लियामेंट के अंदर जो दर्शक दीगा वहां तक जाना चाहता है। तो अपने आप को पुलिस पर्सनल्स की नजरों से पूरी तरीके से बच जाए, कोई शक ना जाए, उसकी तैयारी की थी। प्लान ए भी बनाया था, प्लान बी भी बनाया था। यहां तक कि जब कामयाब हो गए तो उसके बाद में एविडेंस को कैसे डिस्ट्रक्ट करना है, कैसे ठिकाने लगाना है, उसकी भी तैयारी की थी। क्योंकि ललित झा ने अभी तक पूछताछ में यही बताया है कि चारों के मोबाइल उसने वहां पे नष्ट कर दिया। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थी। और यहां तक कि पूछताछ में पता चला है एक महेश नाम का शख्स भी है जो कि इनके साथ पूरी साजिश में शामिल था, वो भी दिल्ली आना चाहता था। अब पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। तो देखिए जो कड़ियां है वो आगे बढ़ रही है, महेश से जुड़ी है और साथ ही ललित झा के पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और ललित ही वो अहम किरदार है जिसके आने से कई और राज खुलेंगे। अहम जानकारी आप दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।